फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, क्लास 10th फिजिक्स, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं वो ये सभी हैं। टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड टर्म्स रिलेटेड टू देम, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्जन एंड यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज एक सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में लौट कर आती है। सेम उसी तरीके से जैसे एक टेनिस बॉल को अगर दीवार पर मारा जाएगा तो वो वहां टकराने के बाद वापस लौट कर आएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी सेम यही चीज होती है। The phenomena when a ray of light falls on a surface and bounces back in the same medium is called reflection of light। यानी कि ये एक वो फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज एक सरफेस से टकरा रही है और बाउंस बैक होकर वहां टकराने के बाद वो सेम उसी मीडियम में वापस लौट रही है। इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि लाइट रे एक सरफेस पर जाकर टकराती है और वहां पर टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस लौट कर आती है। तो ये पूरा फिनोमेना है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले पढ़ते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो पैरेलल बीम है लाइट की, वो एक सरफेस से टकराती है और उससे टकराने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में वापस लौट कर आती है। और जब वापस आती है, जो मतलब वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी हमारी पैरेलल ही रहती हैं। A parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction। यानी कि पैरेलल लाइट रेज हैं, ये एक सरफेस से जाकर टकरा रही हैं और वापस लौट कर आ रही हैं, तब भी ये पैरेलल ही हैं। ये इधर उधर बिखरी नहीं है, स्कैटर नहीं हुई है, एक ही डायरेक्शन में वापस लौट कर आई हैं और पैरेलल ही वापस लौट कर आई हैं। It takes place from smooth surfaces like plane mirror and polished surfaces। ये हमेशा स्मूथ सरफेसेस पे होता है, जैसे कि प्लेन मिरर है या पॉलिश्ड सरफेसेस हैं। ये रफ सरफेसेस पर नहीं होता। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल बीम लाइट की एक सरफेस से जाकर इधर जाकर टकरा रही है, उसके टकराने के बाद जब वो वापस लौट कर आ रही है तो वो स्कैटर हो रही है, इधर उधर कहीं डायरेक्शन में वो बिखर रही है। पैरेलल बीम की तरीके से तो गई, इंसिडेंट जो थी वो पैरेलल बीम थी, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर आई है तब वो बहुत सारे डायरेक्शन में बिखर गई है। तो इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो वापस जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो बहुत सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। इट टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेसेस लाइक पेपर, चेयर एटसेट्रा। ये हमेशा रफ सरफेसेस पे होता है। और वहीं पर रेगुलर रिफ्लेक्शन जो था वो स्मूथ सरफेसेस पे, पॉलिश्ड सरफेसेस पे होता था। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है ये होता है हमारा रफ सरफेसेस पे। नो इमेज इज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कभी भी कोई इमेज नहीं बनती है, इमेज हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही बनती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। एंड वन मोर थिंग, कोई भी रिफ्लेक्शन हो वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट सरफेसेस। अलग अलग सरफेसेस से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। Highly polished surfaces reflects more light than the unpolished and dull surfaces। जो highly polished surfaces होते हैं वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं in comparison to dull surfaces। Any object kept in a room can be seen from all direction because of its rough surface which reflects light in all direction। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रूम में रखा हुआ है तो वो हमें हर जगह से दिखाई देता है। हम रूम में कहीं भी खड़े हो जाए हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि वहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। जो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो रफ होता है, इसकी वजह से वहां डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो जो लाइट होती है, जो उस पर इंसिडेंट रेज जो पड़ती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि सभी डायरेक्शन में बिखर जाती है। जब वो सभी डायरेक्शन में पहुंचती है तो हम किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाएं हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इन केस ऑफ पॉलिश्ड सरफेसेस लाइक मिरर,
लाइट फॉलिंग ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। और वहीं पर क्या है कि जो पॉलिश सरफेसेस हैं जैसे कि मिरर, वहां पर जब लाइट गिरती है उस पे तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर रही थी। यहाँ पर पॉलिश सरफेसेस के केस में वो रिफ्लेक्ट होती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर जो लाइट का है वो है सिल्वर। Therefore, a thin layer of it is deposited on the back side of plane mirror from which reflection takes place. इसीलिए क्या किया जाता है, उसकी हमेशा एक बहुत पतली सी लेयर एक मिरर, उसके मिरर के पीछे लगाई जाती है, प्लेन मिरर के पीछे लगाई जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो सके। जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है तो इस तरफ तो उसकी फ्रंट साइड है यहाँ, और पीछे उसकी बैक साइड है, तो बैक साइड की तरफ यहाँ पर हम हमेशा सिल्वर की कोटिंग करते हैं। सिल्वर की कोटिंग के पीछे फिर पेंट किया जाता है, जिससे रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा हमारा सिल्वर सरफेस पे। तो सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, वो बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी वजह से हमें अपनी इमेज दिखाई देगी। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन में जिन जिन टर्म का यूज होता है एक बार उन्हें डिस्कस करते हैं। रे ऑफ लाइट, जैसा कि हमने इसके पार्टिकल नेचर में देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जिस स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही होती है उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और वहीं पर जब ये बहुत सारी रेज हो जाती हैं, पूरा बंडल बन जाता है इनका, तो इसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, अब यहाँ पर लाइट इस तरफ से आई और इस सरफेस पर टकराई, तो जो लाइट रे आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये पॉइंट है जहां पर आकर वो टकराती है उस सरफेस पे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे इस वाले डायग्राम में है, तो ये वाली रे तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और इस सरफेस पर आकर टकरा रही है, तो जिस पॉइंट पर वो टकरा रही है, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ टकराने के बाद वो इसी वाले मीडियम में वापस लौटती है दूसरे डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होती है। तो जो एक 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींची जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी कि इधर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो खींची जाएगी 90 डिग्री की लाइन, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो नॉर्म इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे दो लॉ हैं। तो पहले लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करती हैं। मतलब जैसे कि अगर ये सरफेस है कोई, तो जो लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट रे यहाँ आई, तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही वापस लौट जाएगी उसी मीडियम में, और नॉर्मल जो है वो भी इसी प्लेन में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे नीचे तक निकल आई है उस सरफेस से और रिफ्लेक्टेड रे यही इस वाले सरफेस के ऊपर से वापस हो रही है। ऐसा नहीं होगा, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करेंगे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, ये एंगल, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों एंगल जो होते हैं हमारे हमेशा बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The laws of reflection of light apply to all kinds of mirrors, plane mirrors as well as spherical mirrors. तो जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लाइट के, ये हमेशा हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ये हमेशा हर जगह फॉलो होते हैं। हाउ इमेजेस आर फॉर्म। इमेज किस तरीके से बनती है, क्या होता है जिसकी वजह से इमेज बनती है? When the light rays coming from an object meet or appears to meet, यानी कि लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि वो मिलेंगी जब उन्हें हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम किसकी इमेज बन जाएगी। जैसे व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट
or appears to meet at a point after reflection from a mirror or reflection through lens. तो लाइट रेज जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाती हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, तब जाकर इमेज बनती है। इमेज दो तरीके की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज क्या होती है? जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तब जाके रियल इमेज बनती है। Real image can be obtained on a screen. Real images are formed by concave mirror and convex lens. रियल इमेज जो होती हैं हम हमेशा उन्हें एक स्क्रीन पर ले सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज के केस में क्या होता है, जो रेज होती हैं वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मिल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक इल्यूजन है कि वो मिल जाएंगी, वो एक्चुअली एक पॉइंट पर मीट हो रही है, इसकी वजह से इमेज वहां पर बनेगी और वो स्क्रीन पे ली जा सकेगी। रियल इमेजेस जो होती है वो कॉनकेव मिरर बनाता है और कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ ये इमेजेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि रियल इमेज कहाँ पर बनती है। इमेजेस फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो इमेज हमारी सिनेमा स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेज होती है। जैसे ये एक प्रोजेक्टर है जिससे लाइट एमिट हो रही है, अब वो रेज इस स्क्रीन पे पड़ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली एक पॉइंट पर मिल रही हैं, इसकी वजह से इसकी इमेज जो है उसे स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा रियल इमेज का। अभी हमने जैसे कहा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो हैं वो वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, सिर्फ उस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम उनके फोकस के लिमिट में रखेंगे। इसके बारे में लेकिन हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होती है? When light rays coming from an object appear to meet at a point when produced backwards, but actually do not meet after reflection. वर्चुअल इमेज हमारी वहां पर बनती है जहां ऐसा लगता है कि लाइट रेज जो है वो किसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी, एक्चुअली में मिल नहीं रही होती हैं। जब हम उन्हें पीछे, जैसे मिरर है हमारा, मिरर के पीछे की तरफ अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे उन्हें, तो तब जाकर लगेगा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे मिल रही हैं, तो हमें लगेगा यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पर बनेगी कि जहां पर हम उन्हें प्रोड्यूस करने के बाद दिखाएंगे तो वो वहां बन रही होगी। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो एक्चुअली में मिलती तो है नहीं है कहीं, उन्हें सिर्फ प्रोड्यूस करके मिलाया जाता है, तब जाके बन पाती है वो, तो इसलिए उसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस बनाते हैं। वर्चुअल इमेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेजेस। इन्हें हम अनरियल इमेजेस भी बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में दे आर नॉट रियल, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल नहीं रही हैं, हम उन्हें सिर्फ प्रोड्यूस करके मिलवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मिल जाएंगी, वहां पर एक्चुअली में नहीं मिल रही है, इसलिए हम इन्हें अनरियल इमेजेस भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है इमेज ऑफ फेस इन अ मिरर, कि किसी मिरर में जो इमेज बनती है हमारी, अगर हम मिरर में देख रहे हैं और वहां हमारी इमेज जो बन रही है, वो एग्जाम्पल है हमारा वर्चुअल इमेज का। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है इस पिक्चर में कि इधर एक लेडी का फोटो बना हुआ है, इमेज बन रही है, सॉरी इसकी इमेज बन रही है मिरर में, तो जो ये इमेज जो बन रही है ये होगी हमारी वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस लाइक प्लेन मिरर। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? प्लेन सरफेस से, यानी कि प्लेन मिरर से। When a ray of light falls normally on the surface of mirror, then it is reflected along the same path. जब कोई भी लाइट रे नॉर्मली आएगी किसी सरफेस पे, प्लेन मिरर पर अगर वो नॉर्मली फॉल होगी, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये नॉर्मल है, लाइट रे भी इसी पर आई है, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे जो है हमारी, वो कितने, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा हमारा, एंगल आई हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा, 0।
तो इस केस में क्या होगा कि वो उसी पाथ से, जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद भी, अगर वो किसी पर इंसिडेंट हो रही है, किसी सरफेस पर नॉर्मली। इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, इसलिए वो सेम उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। इस केस में एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 के बराबर होंगे। एक और चीज कि प्लेन मिरर में इमेज बनती किस तरीके से, तो इधर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक हमारा प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सेम उतनी ही दूरी पर बनेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो जितना इस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, उतनी ही दूरी पे ठीक उसी के सामने इसकी इमेज बनेगी। ये किस तरीके से होगा, सपोज करिए यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, तो इससे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई। इस केस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बी सेम। वहीं पर जैसे अब दूसरी रह गई, अब वो फॉल होकर यहाँ इंसिडेंट रह गई, अब वो फॉल होकर रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई। तो हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि ये डाइवर्ट होती जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ट हो रही है, किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इस केस में हम इसे अगर हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं और वो पॉइंट ठीक उस ऑब्जेक्ट के सामने है। तो यानी कि इसकी इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट की, वो ठीक इसके सामने बनेगी, ऑब्जेक्ट के सामने ही, उतनी ही दूरी पर जितना कि मिरर में और ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है हमारा, सेम डिस्टेंस इमेज और प्लेन मिरर के बीच में भी रहेगा। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, क्या नेचर होता है जो इमेजेस बनती हैं प्लेन मिरर में, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड आर वर्चुअल, cannot be obtained on screen and erect, यानी कि जो इमेज हमारी बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है, कि वो एक्चुअली एक पॉइंट पे मिल नहीं रही है, अगर हम उन्हें प्रोड्यूस करेंगे तब जाकर मिलेंगी, इसलिए उन्हें कभी भी स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। के नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस को कभी भी हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली एक पॉइंट पर नहीं मिल रही होती हैं। एंड इरेक्ट, ये इमेजेस जो बनती हैं प्लेन मिरर में ये इरेक्ट होती हैं। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइड ऊपर है वो मिरर में भी उसकी साइड ऊपर ही रहेगी। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, एक ऑब्जेक्ट हमने इधर इस तरीके से रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसमें क्या होगा, जो साइड इसकी ऊपर है वही साइड ऊपर रहेगी, यही साइड इसकी ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है कि साइड चेंज हो जाए, किस तरीके से हो जाए इसकी इमेज, ये इमेज हमारी गलत होगी। इमेज इस तरीके से बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी, जो साइड ऊपर है ऑब्जेक्ट की वो ऊपर रहेगी, जो साइड नीचे है उसकी ऑब्जेक्ट की वही साइड इमेज की भी नीचे रहेगी। तो इमेजेस फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और चीज, वर्चुअल जब इमेज बनती है तो वो हमेशा इरेक्ट ही बनती है। The image formed by plane mirror can be seen only by looking into the mirror. जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ तभी देख सकते हैं जब हम उसे शीशे में देखेंगे, जब हम उसे मिरर में देखेंगे। The size of image is equal to that of the object. तो साइज इमेज का होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज हमारा इमेज का होता है, साइज में कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हाई है, तो जो उसका जो इधर भी साइज बनेगा, प्लेन मिरर के पीछे भी जो उसका साइज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, उतनी ही हाइट होगी उसकी, उसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा। Image is formed in plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है, इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में सपोज करिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसमें भी, जो इसकी इमेज यहाँ बनी, तो इमेज में भी 10 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, इसकी इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, वो हमेशा बराबर दूरी पे ही बनेगी, उतना ही मिरर के पीछे बनेगी जितना कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब उसकी साइड्स चेंज हो जाती है। लेटरल इन्वर्जन भी हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे उसे। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि साइड्स चेंज हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट की जो हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड
और इधर क्या होगा, उसकी साइड्स चेंज हो जाएंगी। इधर वो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो इसकी इमेज की लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन, और ये हमेशा प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो लिटरली इन्वर्टेड बनाता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? प्लेन मिरर्स आर यूज इन ड्रेसिंग टेबल्स एंड बाथरूम। प्लेन मिरर को हमेशा ड्रेसिंग टेबल्स में, बाथरूम्स में यूज किया जाता है इमेज देखने के लिए अपनी। Plane mirrors are fitted at blind turns so the driver can see the vehicles coming from the other side to avoid accidents. इसको प्लेन मिरर को हमेशा ब्लाइंड टर्न्स पे लगाया जाता है, जिससे कि अगर हम वहां से अगर ड्राइवर टर्न ले रहा है तो उसे दूसरी साइड की गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वहां का प्लेन मिरर लगा हुआ होगा तो उसे दूसरी साइड की गाड़ी आती हुई भी दिख रही होंगी, तो उससे एक्सीडेंट से बचा जा सकेगा। These mirrors are used in jewelry shops to make the jewelry look bigger. ये ज्वेलरी शॉप्स में भी यूज किए जाते हैं जिससे कि ज्वेलरी थोड़ी बड़ी दिखे। ये इसका कुछ पिक्चर्स दिए हुए प्लेन मिरर के। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इट्स साइड्स चेंजेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो उसकी साइड्स चेंज हो जाती हैं। जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है, और ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड बन जाती है। और ये होता किस वजह से, जो ये फिनोमेना है लिटरल इन्वर्जन का, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी हमने प्लेन मिरर में देखा था कि जो उसकी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा लिटरली इन्वर्टेड बनती हैं। लिटरली इन्वर्टेड यानी कि उनकी साइड्स चेंज हो जाती हैं। जैसे इधर ये संडे ऐसा है ऑब्जेक्ट में, तो जब हम इसकी इमेज जो बन रही है उसमें क्या हो रहा है, साइड्स चेंज हो रही हैं। देखिए ये जैसे ये हमारा बिल्कुल साइड्स इसकी चेंज हो गई है। जैसे वाई है इधर, इधर हमारा राइट हैंड साइड पे आ रहा है, अगर हम इमेज में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो इसकी साइड्स चेंज हो गई हैं। जैसे 2021 लिखा हुआ है, ये इसका ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है वो ये है, यानी कि इसकी साइड्स चेंज हो रही हैं। वन इसमें बिल्कुल हमारा राइट हैंड साइड में है, लेकिन यहाँ पे वन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया है, तो इसकी साइड्स चेंज हुई हैं। ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज है। आपने हमेशा देखा होगा कि एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस जैसे लिखा हुआ है ये हमेशा उल्टा लिखा रहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर उस पे जो कोई भी अगर आगे कोई ड्राइव कर रहा है तो वो अपने जब रियर व्यू में मिरर में देखेगा तो उसे पीछे से साफ दिखाई देगा कि एम्बुलेंस आ रही है। उस पे उल्टा लिखा हुआ है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है मिरर में। तो जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसे साफ साफ दिखाई देगा कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और वो उसे रास्ता दे पाएगा पास होने के लिए। इसलिए एम्बुलेंस पे हमेशा ये उल्टा लिखा रहता है। लिटरली इन्वर्टेड जो इमेज बनती है हमारी मिरर में वो उसी वे में लिखा जाता है एम्बुलेंस। आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। जो टॉपिक्स हम पार्ट 3 में कवर करेंगे वो है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।